हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर फसल प्रबंधन एवं रखरखाव क्लियर करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सभी क्लियर कराए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक फसल प्रबंधन एवं रखरखाव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फसल की डेफिनेशन जानेंगे कि फसल किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही किस्म के बहुत सारे पौधों को किसी एक ही स्थान पर उगाने की प्रक्रिया फसल कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे गेहूं की फसल उगाते हैं, चने की फसल उगाते हैं, मक्का की फसल उगाते हैं, धान, बाजरा आदि ये सभी फसलें हम उगाते हैं। तो आइए अब इसके प्रकार जान लेते हैं। फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार। फ्रेंड्स, फसलों को मौसम के अनुसार बोया जाता है। जैसा मौसम होता है उसी प्रकार की फसल हम बोते हैं। तो आइए जानते हैं मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं। मौसम के अनुसार फसलें आपकी दो प्रकार की होती हैं, खरीफ फसल और नंबर 2 रबी फसल। क्लियर स्टूडेंट्स? खरीफ फसल ये ग्रीष्मकालीन फसलें कहलाती हैं, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इन फसलों के एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे धान जिसे हम चावल कहते हैं, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, आदि ये सभी फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब रबी की फसल के बारे में जानते हैं। इन्हें हम शीतकालीन फसलों के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में बोई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गेहूं,
चना, मटर, जौ आदि। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फसल की डेफिनेशन और फसलों के प्रकार के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं कि फसलों को कैसे उगाया जाता है। फ्रेंड्स, एक अच्छी और लाभदायक फसल तैयार करने के लिए हमें कुछ विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं वो चरण कौन कौन से हैं। फसल उत्पादन की विधियां। फसल उत्पादन की विधियां ये कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अब हम जानेंगे। इसमें सबसे पहली विधि होती है मिट्टी तैयार करना। इसके बाद में दूसरी विधि होती है बीज बोना। तीसरी विधि होती है खाद डालना। चौथी आपकी होती है सिंचाई करना। पांचवी आपकी होती है खरपतवार हटाना। छठी आपकी कटाई होती है। और सातवीं भंडारण। इस तरह से हमें इन 7 चरणों से गुजरने के बाद एक अच्छी और लाभदायक फसल मिलती है। आइए अब इन सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे हम। सबसे पहली विधि है हमारी मिट्टी तैयार करना। आखिर मिट्टी को तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जब फसलें बोई जाती हैं और काट ली जाती हैं, तो इस बीच में फसल की जो मिट्टी होती है, खेत की जो मिट्टी होती है, वो सख्त हो जाती है। उस मिट्टी को ढीला करना ही मिट्टी तैयार करना कहलाता है। इसके लिए हम कुदाल यानी कि फावड़ा या कल्टीवेटर या हल आदि की मदद से हम मिट्टी को पोला करते हैं, उसे ढीला करते हैं, जिसे हम खेत की जुताई करना कहते हैं। जुताई करने के बाद हमारी मिट्टी में छोटे छोटे मोटे मोटे डले बन जाते हैं और उन डलों को समतल करने के लिए हमें एक अन्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लेवलिंग करना कहते हैं। इसमें लकड़ी के एक बड़े लकड़ को, जिसे हम पाटल कहते हैं, हल के साथ बांध दिया जाता है या किसी ट्रैक्टर के साथ बांध दिया जाता है और उससे मिट्टी को लेवल किया जाता है। इससे मिट्टी बिल्कुल समतल हो जाती है, जिससे कि मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य पोषक तत्व मिल जाते हैं। इस प्रकार हम मिट्टी को तैयार करते हैं। दूसरा नंबर है बीज बोना। फ्रेंड्स, बीज बोते समय हमें 2 प्रकार की सावधानियों से गुजरना पड़ता है। इसकी 2 विधियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? बीज हम छिड़काव द्वारा बोते हैं, छिड़काव विधि होती है, और एक प्रत्यारोपण विधि होती है। प्रत्यारोपण द्वारा भी बीजों को बोया जाता है। छिड़काव द्वारा बीज बोना ये हम बहुत प्राचीन काल से करते हुए आ रहे हैं। बीजों को हम हाथ से या किसी ड्रिल की सहायता से मिट्टी में बोया जाता है। ड्रिल की सहायता से बीज बोने का मतलब है कि ड्रिल में एक
पाइप लगी हुई होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं और हल के साथ इसको लगाकर उसमें ऊपर से बीज डाल दिए जाते हैं जिससे कि वो बीज समान मात्रा में मिट्टी में अंदर धस जाते हैं। प्रत्यारोपण द्वारा, प्रत्यारोपण विधि जो होती है, इस विधि के अंतर्गत बीजों को पहले किसी नर्सरी में तैयार किया जाता है। नर्सरी में तैयार करने के बाद में उनके छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं, उनको फिर एक एक करके खेत में रोपा जाता है जिसे हम प्रत्यारोपण कहते हैं। इसमें जैसे धान, आलू, टमाटर, बैंगन आदि के जो फसल है उसे हम प्रत्यारोपण विधि द्वारा ही तैयार करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए जानते हैं खाद डालना। खाद क्या होता है? खाद एक ऐसा पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। इसको भी अच्छी तरह से डालना बहुत जरूरी होता है। खाद हम एक प्राकृतिक खाद होता है और एक रासायनिक खाद होता है। प्राकृतिक खाद पशुओं के मलमूत्र से तैयार किया जाता है, जबकि रासायनिक खाद फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। आजकल दो प्रकार के खाद NPK और CAN बहुत प्रचलित हैं। ये दो खादों के नाम हैं। खाद डालने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता का विकास होता है, अर्थात हमें अधिक मात्रा में फसल मिल जाती है। इसके बाद सिंचाई करना। फ्रेंड्स, पौधों को पोषक तत्वों को समान मात्रा में पहुंचाने के लिए हमें सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। सिंचाई कई तरीकों से की जाती है, इसकी भी कई विधियां हैं। इसमें जो विधि है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 परंपरागत विधि, नंबर 2 फव्वारा विधि, नंबर 3 ड्रिप विधि, नंबर 4 क्यारी सिंचाई विधि। ये कुछ विधियां हैं जिनका उपयोग हम सिंचाई करने के लिए करते हैं। परंपरागत विधि ये बहुत प्राचीन काल से चली हुई आ रही है। इसमें हम ढेकली, रहट, कुएं से पानी खींचना, इस तरह से हम सिंचाई करते हैं। नदी, नाले, नहर, तालाब, वर्षा का जल, ये सभी हमारे सिंचाई के साधन होते हैं। फव्वारा विधि, फव्वारा विधि क्या है? इस विधि में हम खेत में बीच बीच में फव्वारों को लगाते हैं जिससे पानी अच्छी तरह से फैलकर समान मात्रा में पौधों तक पहुंच जाता है। ड्रिप विधि, ड्रिप विधि का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है कि पानी पौधे की जड़ों तक, प्रत्येक पौधे की जड़ तक पहुंच जाए। इसके लिए एक पाइप को या एक पंप को मिट्टी में भूमिगत किया जाता है और बहुत सी छोटी छोटी पाइपों को पौधों के पास तक लाया जाता है, जिसमें ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके पौधों को पानी मिलता है। यह विधि फलों और सब्जियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। क्यारी सिंचाई विधि, क्यारी सिंचाई विधि में हम क्यारियां बना बनाकर पौधों की तैयारी करते हैं और उनमें सिंचाई की जाती है। यह विधि गेहूं जैसी फसलों के लिए, गेहूं, धान आदि की फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। आइए अब जानते हैं खरपतवार हटाना। खरपतवार क्या होते हैं? फ्रेंड्स, फसलों में अवांछित रूप से उगी हुई घास या अन्य कीड़े मकोड़े जो मिट्टी से पैदा होते हैं और फसलों को हानि पहुंचाते हैं, उनको हटाना ही खरपतवार हटाना कहलाता है। इसके लिए हम DDT और BHC जैसे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। DDT का मतलब होता है डाइक्लोरो
डाई क्लोरो डाइक्लोरोइथेन। और BSC का मतलब होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसे हम गैमक्सीन भी बोलते हैं। इनका प्रयोग करके हम अनावश्यक खरपतवार को खेतों से दूर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कटाई के बारे में। कटाई के लिए बहुत सारे औजार जैसे हसिया, जिसे हम दरांती कहते हैं, और हार्वेस्टर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक मशीन होती है। कटाई के बाद हम थ्रेशर या कटर का इस्तेमाल कर भूसे को अनाज से अलग कर लेते हैं और इस प्रकार हमें एक अच्छा अनाज प्राप्त हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आइए अब जानते हैं भंडारण के बारे में। भंडारण क्या होता है? पूर्णतः पकी हुई फसल का जो अनाज होता है उसको पानी की नमी या वायु की आर्द्रता से बचाने के लिए हमें इस अनाज का भंडारण करना होता है, अर्थात इसको उचित जगह पर रखना पड़ता है, जिसके लिए अनाज के गोदाम बनाए जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। अनाज को कोल्ड स्टोरेज में या अनाज के गोदामों में रखा जाता है जिनका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिससे कि अनाज सुरक्षित रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी हमने फसलों के उत्पादन की विधियों के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं उर्वरक तथा खाद में अंतर। फ्रेंड्स, उर्वरक व खाद में अंतर बहुत ही कॉमन चीज है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। मैं यहाँ इसको अलग अलग आपको बताने वाला हूं। उर्वरक और खाद। उर्वरक जो होता है, नंबर 1, यह रासायनिक पदार्थ है। यह रासायनिक पदार्थ है। और खाद, यह पूर्णतः जैविक पदार्थ है। नंबर 2, यह फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। यह फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। और यह खेतों में तैयार किया जाता है। यह खेतों में तैयार किया जाता है। नंबर 3, इसमें विशेष मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह
उर्वरक जो होता है यह मिट्टी को कोई ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, जबकि खाद मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस प्रदान करता है। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें पैदावार अधिक मात्रा में नहीं होती है, वह मिट्टी को नुकसान पहुंचता है, और इसमें पैदावार अधिक मात्रा में होती है, वह मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इस तरह से हम उर्वरक और खाद के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम जानते हैं फसल चक्रण के बारे में। अब तक हमने फसल किसे कहते हैं, फसलों के प्रकार, फसल उत्पादन की विधियां और उर्वरक और खाद में अंतर जाना। अब हम जानेंगे फसल चक्रण के बारे में। फसल चक्रण क्या है? फसल चक्रण एक तरह से फसलों का एक चक्र होता है। फसलों का एक चक्र, अर्थात हम कह सकते हैं कि फसलों को अदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण कहलाता है। यदि हम एक ही फसल को बार बार बोएंगे तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, इसीलिए हमें फसलों को अदल बदल कर बोना पड़ता है, जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये क्वेश्चन बहुत आता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु, ये कौन सा होता है? इसे राइजोबियम के नाम से जाना जाता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ। इसे किसान का मित्र कहा जाता है। यह मिट्टी को खाकर उसे खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है, इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको सभी कुछ चीजें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।